Good morning, students. Today is your math online class, and I am your math teacher, Madhu ma'am. As you know that your exam will start 8 November, Sunday. Okay. So you will prepare for your exam and prepare your all chapter of half yearly syllabus. Okay. Your syllabus is first chapter large number, second chapter Roman numerals, third chapter addition and subtraction, fourth chapter multiplication division एंड सिक्स चैप्टर में मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स में आपका मल्टीपल्स फैक्टर्स इवन एंड ऑड नंबर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ये 4 टॉपिक 6 चैप्टर की 4 टॉपिक से अंडर से आपका क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। ये आपका हाफ ईयरली सिलेबस है। ओके। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर फैक्टराइजेशन ये आपके टॉपिक में नहीं है, केवल यहाँ तक टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मल्टीपल्स एंड फैक्टर इवन एंड ऑड नंबर और ये 5 चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है। सो टुडे आई विल रिवाइज फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर। फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर मैं रिवाइज करवाऊंगी। इन फर्स्ट चैप्टर जो मेन टॉपिक है आपका वो है इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। व्हाट इज इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। देखिए किसी भी नंबर को हम 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। 2 टाइप से डिवाइड करना बताया गया। पहला आपका इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, सेकेंड है आपका इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू। इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के बेस पे हम किसी भी लार्ज नंबर को सेपरेट कर सकते हैं, उसको डिवाइड करके राइट कर सकते हैं। उसको हम डिवाइड करते हैं तो हमें उसे कॉमा के बेस पे डिवाइड करते हैं। ओके। अब उसको देखिए किस इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को जितने पार्ट में डिवाइड किया गया उसे हम क्या कहते हैं, पीरियड। ओके। पीरियड 4 पीरियड में इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को डिवाइड किया गया और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम को 3 पीरियड में डिवाइड किया। अब ये 4 पीरियड क्या है। अब जैसे नंबर रीड करते हो 1 10 100, तो सपोज करिए यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 डिजिट का नंबर है। ओके। आपको लास्ट डिजिट के नंबर्स पढ़ने भी हैं, तो इस लास्ट डिजिट के नंबर को कैसे हम डिवाइड करके राइट करेंगे, उसको सेपरेट दिखाएंगे, कॉमा कहाँ पुट करेंगे, ये सब हमें पढ़ना है। तो यहाँ देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ओके। करोड़ तक की पोजीशन आपको दी गई है। अब 1 10 100 इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में 1 10 100 को फर्स्ट पीरियड माना गया, 1 1000 10,000 को सेकेंड पीरियड माना गया है, 1000 पीरियड। ओके। 1 पीरियड 1000 पीरियड, लाख 10 लाख को थर्ड पीरियड हमारा क्या, लाख थर्ड पीरियड का नाम क्या होगा, लाख, एंड फोर्थ पीरियड करोड़। ओके। सो इट इज़ 4 पीरियड। 4 पीरियड में इसको डिवाइड किया, फर्स्ट 1 1000 लाख एंड करोड़। तो इसी बेस पे हम किसी भी लार्ज नंबर को सेपरेट करके राइट करते हैं, कॉमा पुट करते हैं। ओके। अब देखिए यहाँ पर जब हम किसी भी नंबर को राइट करेंगे तो हम 1 10 100 मीन्स 3 डिजिट 1 10 100 यहाँ इसके पहले यहाँ कॉमा पुट करेंगे, 1000 10,000 एंड लाख 10 लाख, इन 2 डिजिट के बाद पुट करेंगे। ओके। अभी मैं नंबर राइट करके आपको एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम को 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम रीड करते हैं 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन एंड 10 मिलियन। तो 1 10 100 आपका 1 पीरियड हो गया, 1000 10,000 100 आपका सेकेंड पीरियड हो गया, 1000 पीरियड, इसका नाम दिया गया 1000 एंड मिलियन 10 मिलियन मिलियंस पीरियड, ये आपका थर्ड पीरियड हो गया। इस 3 पार्ट में सेपरेट किया गया है। ओके। अब हम कैसे नंबर राइट करेंगे और कैसे उसको सेपरेट करके कॉमा पुट करेंगे। नाउ लुक हियर एक्सरसाइज 1.2। देखिए एक्सरसाइज 1.2 में ये नंबर दिया गया है, इसको हमें सेपरेट फॉर्म में लिखना है। हर जो भी पीरियड है उस पीरियड के नीचे उस नंबर को राइट करना है।
ओके, अब ये क्या है आपका इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के बेस पे बनाया गया है। देखिए हमने क्या पढ़ा था, 1000, 10 लाख, 3 पीरियड में डिवाइड था। 1000 लाख और करोड़ था, तो करोड़ आपको नहीं पढ़ना, आपको केवल 10 लाख तक के पोजीशन को रीड करना है। ओके, तो 10 लाख तक के पोजीशन को हमने 1 पीरियड, 1000 पीरियड एंड लाख पीरियड में डिवाइड किया था। 1 पीरियड में आपका क्या था, 1, 10, 100, 1000 पीरियड में 1000, 10,000 एंड लाख में लाख, 10 लाख। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका 6,37,089। इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के बेस पे हम किसी भी लार्ज नंबर को सेपरेट कर सकते हैं, उसको डिवाइड करके राइट कर सकते हैं। उसको हम डिवाइड करते हैं तो हमें उसे कॉमा के बेस पे डिवाइड करते हैं। ओके, अब उसको देखिए किस इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को जितने पार्ट में डिवाइड किया गया उसे हम क्या कहते हैं, पीरियड। ओके, पीरियड 4 पीरियड में इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को डिवाइड किया गया और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम को 3 पीरियड में डिवाइड किया। अब ये 4 पीरियड क्या है, अब जैसे नंबर रीड करते हो 1, 10, 100, तो सपोज करिए यहाँ पे आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 डिजिट का नंबर है। ओके, आपको लास्ट डिजिट के नंबर्स पढ़ने भी हैं, तो इस लास्ट डिजिट के नंबर को कैसे हम डिवाइड करके राइट करेंगे, उसको सेपरेट दिखाएंगे, कॉमा कहाँ पुट करेंगे, ये सब हमें पढ़ना है। तो यहाँ देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ओके, करोड़ तक की पोजीशन आपको दी गई है। अब 1, 10, 100 इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में 1, 10, 100 को फर्स्ट पीरियड माना गया, 1। 1000, 10,000 को सेकेंड पीरियड माना गया है, 1000 पीरियड। ओके, 1 पीरियड, 1000 पीरियड, लाख, 10 लाख को थर्ड पीरियड हमारा क्या, लाख, थर्ड पीरियड का नाम क्या होगा, लाख, एंड फोर्थ पीरियड करोड़। ओके, सो इट इज़ 4 पीरियड। 4 पीरियड में इसको डिवाइड किया, फर्स्ट 1, 1000, लाख एंड करोड़। तो इसी बेस पे हम किसी भी लार्ज नंबर को सेपरेट करके राइट करते हैं, कॉमा पुट करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर जब हम किसी भी नंबर को राइट करेंगे तो हम 1, 10, 100 मीन्स 3 डिजिट 1, 10, 100, यहाँ इसके पहले यहाँ कॉमा पुट करेंगे, 1000, 10,000 एंड लाख, 10 लाख, इन 2 डिजिट के बाद पुट करेंगे। ओके, अभी मैं नंबर राइट करके आपको एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम को 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम रीड करते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन एंड 10 मिलियन। तो 1, 10, 100 आपका 1 पीरियड हो गया, 1000, 10,000, 100 आपका सेकेंड पीरियड हो गया, 1000 पीरियड, इसका नाम दिया गया 1000, एंड मिलियन, 10 मिलियन, मिलियंस पीरियड, ये आपका थर्ड पीरियड हो गया। इस 3 पार्ट में सेपरेट किया गया है। ओके, अब हम कैसे नंबर राइट करेंगे और कैसे उसको सेपरेट करके कॉमा पुट करेंगे। नाउ लुक हियर एक्सरसाइज 1.2। देखिए एक्सरसाइज 1.2 में ये नंबर दिया गया है, इसको हमें सेपरेट फॉर्म में लिखना है। हर जो भी पीरियड है उस पीरियड के नीचे उस नंबर को राइट करना है। ओके, अब ये क्या है आपका इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के बेस पे बनाया गया है। देखिए हमने क्या पढ़ा था, 1000, 10 लाख, 3 पीरियड में डिवाइड था। 1000 लाख और करोड़ था, तो करोड़ आपको नहीं पढ़ना, आपको केवल 10 लाख तक के पोजीशन को रीड करना है। ओके, तो 10 लाख तक के पोजीशन को हमने 1 पीरियड, 1000 पीरियड एंड लाख पीरियड में डिवाइड किया था। 1 पीरियड में आपका क्या था, 1, 10, 100, 1000 पीरियड में 1000, 10,000 एंड लाख में लाख, 10 लाख। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका, अब हम इसको रीड करेंगे, क्या रीड करेंगे कि 1, 10, 100, 1000, 10,000, दिस मीन्स 63,789। तो 63,789, इसमें वंस क्या आपका 9, यहाँ पर हम 9 राइट करेंगे। टेंस आपका 8 है, यहाँ 8 राइट करेंगे। 100 आपका 7 है, यहाँ 7 राइट करेंगे। 1000 क्या है आपका 3 है, यहाँ 1000 पे 3 राइट करेंगे। 10,000 6 है, यहाँ 6 राइट करेंगे। लाख का 10 लाख नहीं है, तो यहाँ पर हम
कुछ भी राइट करने करेंगे, नथिंग। ओके, इस तरह से हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में सबसे पहले 3 पीरियड जो होता है, वंस जो होता है वो आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 1000 2 पार्ट में डिवाइड होता है, लैख में 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इसी तरह से ये आपका इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है। इसमें देखिए वंस टेंस 100, 1000 में 1000 10,000 100,000 थ्री पार्ट में डिवाइड है। देखिए इसमें और इसमें यही डिफरेंट है, आपका 1000 10,000 100,000 जो है वो 3 पीरियड में डिवाइड है। उसके बाद क्या है आपका मिलियन। ओके, अब हम किसी भी नंबर को कॉमा के आधार पे कैसे सेट करेंगे, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के बेस पे एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के बेस पे। नाउ लुक हियर, ये देखिए आपका ये नंबर है, इसको हमें इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के बेस पे कॉमा पुट करना है और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के बेस पे सेपरेट करके कॉमा पुट करना है। सबसे पहले हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम पढ़ेंगे। तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में आपने पढ़ा फर्स्ट पीरियड हमारा क्या है, वंस टेंस 100, ये हमारा क्या है फर्स्ट पीरियड। सेकेंड पीरियड आपका क्या है 1000 एंड 10,000, ये आपका सेकेंड पीरियड है। थर्ड पीरियड क्या है आपका लैख और 10 लाख। ओके, ये आपका इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के बेस पे है। हमें कॉमा पुट करना है कहाँ, जो हमारा थर्ड पीरियड है उसके बाद कॉमा पुट करना है, सेकेंड पीरियड है उसके बाद कॉमा पुट करना है। ओके, इधर तो हम करेंगे नहीं क्योंकि इधर कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए थर्ड पीरियड में क्या है 10 लाख, दिस मीन्स 2। इसके बाद आपका क्या है 3 डिजिट है। ओके, अब हमें कॉमा पुट करना हो तो हम इस साइड से कॉमा पुट करेंगे, क्योंकि अगर इधर आपका नंबर अगर 1 लेस या मोर भी होगा तो भी आपका रॉन्ग नहीं होगा। ओके, इधर से जब हम कॉमा पुट करते हैं तो आपको इतना ध्यान रखना होगा 3 डिजिट के बाद, देखिए फर्स्ट पीरियड जो आपका 3 डिजिट का है, 3 डिजिट के बाद हम कॉमा पुट करेंगे, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा पुट करेंगे, फिर आफ्टर 2 डिजिट के बाद। तो यहाँ पर हमें इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के बेस पे अगर कॉमा पुट करना है तो देखिए 3 डिजिट, आफ्टर 3 डिजिट 1 2 3, यहाँ पर राइट करेंगे 6 5 3 2 1 0। आफ्टर 3 डिजिट के बाद हम कॉमा पुट करेंगे 1 2 3, देन आफ्टर 2 डिजिट 1 2, नेक्स्ट 2। अब हम इसके बाद कोई नंबर है तो हम यहीं पे छोड़ देंगे। ये हमारा क्या हो गया इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के बेस पे हमने कॉमा पुट किया, इसको सेपरेट किया। अब अभी इजीली इसको रीड कर सकते हैं, क्या रीड कर सकते हैं 6,53,210। ओके, ऐसे कोई भी नंबर ले लीजिए, सपोज करिए 7,8,3,1,4,2। ओके, एक नंबर और 10 लाख तक सपोज कर लिया। अब हम इसमें कॉमा पुट करना है तो कॉमा पुट करने के लिए इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के बेस पे 3 2 1, 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद एंड देन 2 डिजिट के बाद 3 डिजिट के बाद कॉमा पुट करेंगे, फिर 2, बस हम इधर छोड़ देंगे। अब ये हमारा क्या हो गया इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के बेस पे हमने कॉमा पुट किया। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, ओके, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हमें हमारा जो फर्स्ट पीरियड था उसमें क्या था वंस टेंस 100 3 डिजिट था, और सेकेंड पीरियड जो हमारा था उसमें क्या था 1000 10,000 एंड 100,000। ओके, हमारा जो सेकेंड पीरियड था वो क्या था 1000 10,000 एंड 100,000। दिस मीन्स इसमें कितने डिजिट थे, इसमें 3 डिजिट थे, इसमें 3 डिजिट। नेक्स्ट है आपका थर्ड पीरियड हमारा क्या था, थर्ड पीरियड हमारा था देखिए 1000 10,000 100,000 मिलियन। थर्ड पीरियड हमारा क्या था मिलियन। ओके, मिलियन एंड 10 मिलियन। ओके, 10 मिलियन था। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट पीरियड है उसमें 3 डिजिट है, जिसमें 3 डिजिट के बाद आप कॉमा पुट करेंगे। सेकेंड पीरियड भी आपका 3 डिजिट है तो 3 डिजिट के बाद आप कॉमा पुट करेंगे। थर्ड पीरियड आपका 2 डिजिट का है, इसको आप 2 राइट कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में 3 3 2, 3 के बाद कॉमा पुट करते हैं, फिर 3 के बाद कॉमा पुट करेंगे, नेक्स्ट आपका 2 उसको छोड़ देंगे। और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या था आपका 3 2 2,
ओके। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में 3 3 2 एंड इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में 3 2 2। अब हम किसी भी नंबर को राइट करते हैं 6 3 4 2 1 0 8। ओके। अब हमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम बेस पे इसको सेपरेट करना और कॉमा पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में देखिए पहला हमारा क्या है 3 डिजिट के बाद कॉमा, फर्स्ट पीरियड हमारा क्या है 3 डिजिट के बाद, फिर 3 फिर 2, तो 3 डिजिट के बाद हम कॉमा पुट करेंगे, फिर आफ्टर 3 डिजिट अब हम इधर ऐसे ही छोड़ देंगे। ये हमारा हो गया इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के बेस पे सेपरेट करना। ओके। अब इसको आप क्या रीड करोगे यहाँ देखिए 6 आपका क्या हो गया, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड 6 मिलियन, 6 मिलियन। ओके। इसको हम रीड करेंगे 6 मिलियन। अब ये क्या है 342,000 हमारा क्या था 1000 था, 342,108, 6,342,108 किस बेस पे, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के बेस पे हम इसको रीड कर रहे हैं। ओके। सो इट इज़ योर इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के बेस पे हम कैसे कॉमा पुट करेंगे। बेसिकली आपको याद करना है कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में 3 3 2, 3 डिजिट के बाद कॉमा, 3 डिजिट के बाद देन 2, 2 के बाद हम छोड़ ही देंगे। और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में 3 2 2, 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद फिर 2। नेक्स्ट टॉपिक है आपका असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ओके। छोटे से बड़े की तरफ हम चलते हैं इसमें। अब हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें से सर्च करेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है हम कैसे चेक करेंगे। अब देखिए हमारा जो नंबर होता है उसमें हम सबसे पहले यहाँ से जो हमारा लेफ़्ट साइड होता है लेफ़्ट साइड से कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। ओके। लेफ़्ट साइड से लास्ट जो हमारा होता है लेफ़्ट साइड से हम कंपेयर करेंगे हर नंबर में। देखिए लेफ़्ट साइड से जब हम कंपेयर करना स्टार्ट करते सबसे पहले आप देखिए ये सेम डिजिट के हैं सारे नंबर की नहीं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सो ऑल आर 6 डिजिट, सभी सेम डिजिट के हैं। अब हम इनको लेफ़्ट साइड से कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट साइड में हम कंपेयर करेंगे 7 7 7 7 7। सो सब में क्या है 7 सेम है। 7 आपका कौन सा पोजीशन है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। जो लाख का पोजीशन है आपका सारे नंबर में सेम है। तो हम क्या करेंगे इसको छोड़ के अब हम इस पोजीशन को चेक करेंगे, लेफ़्ट साइड से ही हम बढ़ेंगे। ओके। तो हम यहाँ से अब इसको चेक करते हैं 10,000 जो हमारा 10,000 का पोजीशन है उसको चेक करेंगे 2 2 2 2 2। देखिए ये भी सेम है तीनों में। इसी तरह से ये भी, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 1000 पे 5 5 5 5 5, ये भी आपका सेम है। अब हम आते हैं 100 पे। 100 देखिए 8 5 8 5 एंड 4। हमें क्या यहाँ पे राइट करना सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसकी डिजिट सबसे स्मॉलेस्ट होगी तो यहाँ 8 5 8 5 4, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है 4 है। सो इट इज स्मॉलेस्ट नंबर। 7 2 5 4 8 5, इट इज स्मॉलेस्ट नंबर। ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, इसको हम क्रॉस कर देंगे। अब हमें इनमें चेक करना है, क्या चेक करना है कि इसके बाद आपका कौन सा नंबर आएगा। तो इसके बाद आपका जो नंबर यहाँ पे राइट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में आप इसके बाद सेकंड क्या रहता है आपका, सेकंड जो जस्ट इससे बड़ा हो बाकी सारे नंबरों से क्या हो छोटा हो। सेकंड पोजीशन नंबर जो होगा जस्ट इससे बड़ा होगा लेकिन बाकी जो सारे नंबर हैं उनसे क्या होगा छोटा होगा। तो हमें इन सब में चेक करना है कि इनमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है। अब इसको हम हटा देंगे, अब इसमें चेक करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। अब देखिए यहाँ तक आपने चेक किया था ये तो सारे सेम थे,
1000 पोजीशन, 100 से चेक करेंगे हम 8 5 8 5। यहाँ देखिए 8 इज ग्रेटर देन 5 5 आपका सेम आ रहा है। हम इन दोनों में चेक करेंगे, इन दोनों में स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी, इसे हम छोड़ देते हैं। अब इन दोनों में चेक करते हैं। तो यहाँ पे 5 आपका सेम हो गया, तो आप नहीं गैस कर सकते हो, तो हम टेंस पे आते हैं 8 और 4। 8 इज ग्रेटर देन 4, तो इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होगी आपकी, ये आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई। इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे 7 2 5 5 4 8। ओके, हमने इन दोनों में गेस किया था, बाकी दो नंबर तो इससे बड़े थे, तो इन दोनों में गेस किया आपने, स्मॉलेस्ट वैल्यू ये होगी। इसके बाद जस्ट बड़ी कौन सी होगी, ये नंबर होगी आपकी, तो ये आप राइट कर लीजिए। उसके बाद ये भी आपका क्रॉस कर दीजिए। अब हमें इन दोनों में चेक करना है कि इन दोनों में कौन सी स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो इन दोनों में स्मॉलेस्ट वैल्यू चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 8 पोजीशन सेम है 100 का, तो हम टेंस पे आते हैं 4 और 5। 4 5 में ये आपका 4 इज़ लेस देन 5, तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर ये हो गया इसमें 7 2 5 8 4 5। और सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी हो गई, ये हो गई 7 2 5 8 5 4। तो सबसे ऊपर कौन सा नंबर होता है, सबसे जो लार्ज नंबर होगा, जो सबसे बड़ा होगा, वो आपका सबसे ऊपर होता है। तो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू सबसे ऊपर रहेगी, सबसे ग्रेटेस्ट नीचे। इस तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर राइट करते हैं। अब डिसेंडिंग ऑर्डर इसमें सबसे हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है आपका, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स ऊपर से जब आप नीचे आते हो, इस मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़े से छोटा। ऊपर से जब आप नीचे आओगे, घटते क्रम में आओगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आपका क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहली वैल्यू कौन सी होती है आपकी, फर्स्ट वैल्यू कौन सी होगी, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे जो बड़ा होगा। इन सब में जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो हम पहले राइट करेंगे। तो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू हम उसी बेस पे चेक करेंगे, लेफ्ट साइड से चेक करेंगे। देखिए 7 7 7 इज सेम, सो 6 से चेक करेंगे 1000 10, ये हमारा क्या था कि 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 7 10 लाख था, अब 6 लाख है। लाख के पोजीशन को चेक करेंगे 6 3 9 5 6 3 9 5। इसमें सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू ये 79, तो हम इसको यहाँ पे राइट कर देंगे। अब हम इसको क्रॉस कर देते हैं। अब हमारा जो सेकेंड नंबर होगा, सेकेंड जो वैल्यू हम राइट करेंगे वो क्या होगा, जस्ट इससे छोटा, लेकिन सारे नंबरों से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस तरह से हम इसमें सबसे इन 3 में चेक करेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, जो जस्ट इसके बाद आएगा। तो यहाँ पे देखिए 7 7 तो सेम है। हम इस पोजीशन को चेक करेंगे 6 3 एंड 5, तो 6 3 5 में ये आपका बड़ा है, तो हम इसको यहाँ राइट करेंगे। ओके, ये हो गया। अब हमें इन दोनों में चेक करना है थर्ड पोजीशन, जो इससे छोटा हो लेकिन बाकी नंबर से बड़ा हो। तो इन दोनों में जो बड़ा होगा, तो 7 5 7 5 7 3। देखिए 3 और 5 ये क्या है, 75 है आपका, तो 75 इज ग्रेटर देन 73, तो ये आपका हो गया 4 6 2। इसके बाद आपका सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ये हो गई आपकी। ओके, इस तरह से हम डिसेंडिंग ऑर्डर राइट करते हैं। चैप्टर है हमारा रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स को हम देखिए अल्फ़ाबेट जो होता है उसमें फॉर्म करते हैं, उसमें हम राइट करते हैं। देखिए रोमन न्यूमरल्स IVX, अल्फ़ाबेट कौन कौन से होते हैं, अल्फ़ाबेट यही होंगे, केवल जो लिमिटेड 1 V, ये जो I है VXLCDM। ओके, इस अल्फ़ाबेट्स को लेकर के हम रोमन न्यूमरल्स फॉर्म करते हैं। I मीन्स क्या होता है आपका 1, V मीन्स 5। 5 को अगर रोमन में आपको प्रेजेंट करना हो तो आप V लिखेंगे, उसका साइन क्या हो जाएगा V। 10 का साइन X, 50 का साइन क्या होगा आपका L, 100 का साइन C, 500 का साइन D एंड 1000 का M। ओके, तो आप जानते हो कि 10 डिजिट जो होते हैं 0 1 2 3, इन्हीं को लेकर के नंबर फॉर्म किए जाते हैं। तो इन्हीं को लेकर के हमें रोमन न्यूमरल्स राइट करना है, जो कि हम केवल यही इसमें हम इसी अल्फ़ाबेट का यूज करेंगे। अब रोमन न्यूमरल्स फार्मूले क्या हैं, इसमें कम
देखिए रूल क्या है, पहले रूल फर्स्ट, हमारा जो रूल फर्स्ट है, व्हेन द रोमन न्यूमरल्स इज रिपीटेड वन आफ्टर द अदर वी एडेड देयर वैल्यूज टू गेट द नंबर। जब रोमन न्यूमरल्स रिपीटेड होता है वन आफ्टर द अदर, ओके, एक के बाद एक रिपीट होगा तो हम उसको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। देखिए यहाँ आई है, आई अगर 2 टाइम ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 1 + 1, 3 टाइम ऐड होगा 1 + 1 + 1। इसको केवल हम 3 टाइम ही ऐड कर सकते हैं, 3 टाइम से अधिक नहीं। ओके, ये आपका फर्स्ट रूल है। देखिए x + x 10 + 10, इसके बीच का साइन क्या जाएगा 10, x किसको, x मीन्स 10, 10 + 10 = 20। In Roman numeral system, a letter can be repeated up to a maximum of 3 times only. केवल 3 टाइम हम रिपीट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। The symbol V, L and D are never repeated. V, L और D आपके रिपीट नहीं होते हैं। V 5, L 50 and D 500, ये जो साइन है आपके, ये कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। ओके, इनको हम कभी भी VV VV LL इस DD इस तरह से नहीं राइट कर सकते हैं। सो इफ़ वी वांट टू राइट 10 इन रोमन न्यूमरल्स वी यूज़ द सिंबल X। 10 हमें लिखना है तो हम X ही लिखेंगे, ना कि VV। सेकेंड रूल है हमारा कि इफ़ ए स्मॉलर रोमन सिंबल इज रिटन टू द राइट ऑफ ए ग्रेटर रोमन सिंबल, किसी भी ग्रेटर रोमन सिंबल के अगर राइट साइड में कोई स्मॉलर रोमन सिंबल है तो वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। देखिए किसी भी जो ग्रेटर रोमन सिंबल है, सब सपोज करिए V है, ओके, V के अगर राइट साइड में कोई नंबर है रोमन न्यूमरल तो उसको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो V में 1 ऐड हो जाता है, 5 + 1 6 हो गया। V में ये देखिए 3 रोमन न्यूमरल्स हैं तो 3 ऐड होगा, 5 + 1 + 1 + 1, 3 टाइम्स ऐड होगा, आपका 8 हो गया। इसी तरह से XX क्या है, ग्रेटर है आपका, तो इसके राइट साइड में जो स्मॉलर नंबर है उनको हम ऐड कर लेंगे। तो 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1, ओके 28, 10 + 10 20, 25 20। इसी तरह से अगर इसके लेफ़्ट साइड में कोई स्मॉलर रोमन न्यूमरल है तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर राइट साइड में है तो उसको ऐड करेंगे और लेफ़्ट साइड में है तो उसको हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे सपोज करिए ये V है, V के लेफ़्ट साइड में क्या है, I है, तो हम इसमें 1 5 V मीन्स 5 और I मीन्स 1, तो 5 में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, X मीन्स 10, 10 में से हम I मीन्स 1, 10 में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9। इस तरह से हम यूज करते हैं सेकेंड रूल का। थर्ड रूल, ये आपका थर्ड रूल हो गया। ओके, रूल 4 क्या है आपका, जब सिंबल कंबाइन हो, जो सिंबल कंबाइन हो तो हम उसको देखिए, यहाँ देखिए 10 है, X मीन्स 10 एंड V मीन्स यू नो दैट V मीन्स 5 और इसके लेफ्ट साइड में क्या, IV मीन्स 5 - 1 4, ओके। X आपका ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर में हम इसको, ये आपके IV राइट साइड में है तो हम इसमें ऐड करेंगे 10 प्लस, लेकिन ये जो IV है आपका, ये आपका किसका साइन है, 4 का साइन है। 4 आप कैसे लिखते हो, IV के रूप में, तो 10 + 4 = 40। अब हमें कोई भी नंबर रोमन न्यूमरल्स में राइट करना हो तो आप जानते हो हम IV और X L D M, इसमें C भी है आपका बीच में, ओके। L मीन्स 50, C मीन्स 100, D 500, M मीन्स 1000। तो आपको अभी यहाँ तक पढ़ना है 100 तक। अब देखिए हमें 1 राइट करना हो तो 1 मीन्स आप जानते हो I, रोमन नंबर I। 2 राइट करना हो तो 2I हम ऐड कर देंगे I। अगर हमें 2 राइट करना है तो हम यहाँ पे 2I लिख देंगे, दिस मीन्स 1 + 1। अगर हमें 3 राइट करना हो तो हम 3I लिखेंगे यहाँ पे, दिस मीन्स क्या हुआ, 1 + 1 + 1। हमें 4 राइट करना हो तो 4 मीन्स, अब देखिए इसको हम 4 टाइम नहीं लिख सकते, ये रूल है आपको कि हम I 4 टाइम नहीं लिख सकते, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 4 को हम 5 - 1 लिख सकते हैं। 5 - मीन्स 5 किसका साइन है आपका, V, तो यहाँ पर हम V
और -1 कब करते हैं, जब लेफ्ट साइड में नंबर हो तो हम उसको -1 करते हैं। तो -1 कब होगा, i मीन्स 1, तो हम लेफ्ट साइड में इसको लिख देंगे तो IV, ये क्या हो जाएगा आपका 5 - 1, दिस मीन्स 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया। अब हमें 6 लिखना है तो 6 क्या हो जाएगा हमारा 5 + 1, दिस मीन्स V जो हमारा राइट साइड में होता है उसको हम ऐड करते हैं, तो हमने I इधर लिख दिया, तो ये हो गया 5 + 1 6। 7 लिखना हो, इसी बेस पे हम 7 को लिख लेंगे। 7 को क्या लिखेंगे, 5 + 1 + 1 5 6 + 7, तो इसको हम V, ये हमारा 6 था, इसमें 1 और ऐड कर देंगे, 7 हो गया। 8 लिखना हो तो इसमें हम 3 टाइम, उसके बाद हमें 9 लिखना हो तो 9 भी हम 4 टाइम आने लिए, तो 9 को हम क्या लिखेंगे 10 - 1, और 10 का साइन क्या होता है x, तो x में से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दिस मीन्स IX, ये हमारा क्या हो गया 9। इस तरह से हम 100 तक के नंबर को फॉर्म कर सकते हैं। 11 आपको राइट करना हो तो x1 11 हो गया, 12 x2i xi x2i x3i क्या हो गया आपका 10 + 1 10 + 3 13, 14 राइट करना हो तो x, और 4 राइट करेंगे, 4 का साइन क्या है आपका IV, 14 हो गया, 15 xv 15, ओके 17, तो x मीन्स 10 + 7, 7 क्या है आपका ये है, 10 + 7 लिख देंगे। 18 10 + 8 10 x + 8, इसी बेस पे हम 20 ऐड करेंगे, 10 + 10 हमारा हो गया 20। हमें 21 लिखना हो तो 20 + 1, ये हमारा 20 हो गया +1। 22 लिखना हो 2i लिख देंगे, 23 लिखना हो इसी बेस पे 24 लिखना आपको तो क्या लिखेंगे 20 + 4, 20 क्या है आपका x, और 4 क्या है, 4 का साइन आपका IV, ये हो गया 24। इसी तरह से हम 24 25 इसी साइन का यूज़ करते हुए लिखेंगे। 30 लिखना होगा तो XXX हो गया आपका 30। 31 वही बेस आपका I बढ़ाते चले जाओगे। 32 लिखना 2i 3 33 हो गया, 34 हो गया, 40 लिखना हो 4x। इसके बाद अगर आपको 50 लिखना हो तो 50 का साइन क्या है आपका 50 का साइन यल है ओके, और यल है। अब हम देखिए 40 लिखना हो तो हमें 40 आप ऐसे नहीं लिख सकते हो 4, क्योंकि हम 4 टाइम यूज़ नहीं करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे L को हम लिखेंगे 50 - 10 40, अगर हमें 40 राइट करना हो ओके 40 लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे 50 - 10, और इसको हम रोमन नंबर में क्या लिखेंगे L, और -x है तो दिस मीन्स x आपका क्या हो जाएगा पहले लग जाएगा, ये आपका हो गया XL। 40 मीन्स XL, 10 माइनस हो गया। इसी तरह से हमें अब हम इसका यूज करके 41 42 43 साइन को यूज करते हुए लिख सकते हैं ओके। 50 हो गया, आपको 60 राइट करना है तो 50 के बाद 51 कैसे लिखेंगे LI L2I L3I, ये आपका 53 हो गया। इसी 60 मीन्स 50 + 10, तो यल आ गया आपका यक्स हो जाएगा LX 60 हो गया 60। अब 61 लिखना हो तो आई बढ़ाते चलिए 2i 3i 63 हो गया। 70 लिखना है आपको तो LX, ये हो गया 50 + 10 60 + 10 70 ओके। 80 लिखना हो तो +8x 80 हो गया। पर 90 लिखना होगा आपको तो आप एक और x नहीं बढ़ा सकते, ये रूल के विपरीत हो जाएगा। तो 90 लिखना हो तो आप क्या लिखोगे 100 का साइन जानते हो आपका C है, तो 90 के लिए हम वही यूज करेंगे फार्मूला ओके। 100 - 10 इक्वल मीन्स C, और हमें 10 सब्ट्रैक्ट करना है तो हम कहाँ लगाएंगे साइन इसके पहले, ये हमारा हो गया 90। 91 लिखना हो तो हम इसमें I यूज करते जाएंगे, सेकेंड I, फिर 2i 92 के लिए, ये आपका रोमन न्यूमरल्स हो गया। बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, प्रैक्टिस करोगे इसी बेस पे बिल्कुल आपको राइट करना है। सो आप इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लेंगे, सारे चैप्टर को जितने भी आपको हाफ ईयरली एग्जाम में सिलेबस हैं उन सारे चैप्टर्स को आप प्रिपेयर कर लेंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर का कल आपका टेस्ट होगा, आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना ओके। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।